हे हमारे जीवित प्रेमी और करुणामय पिता परमेश्वर, आज इस नई सुबह में हम आपका धन्यवाद करते हुए आपके पवित्र चरणों में आते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें जीवन की ये नई सुबह दिखाई। धन्यवाद कि जब हमारी आंखें बंद थीं तब भी आप जागते रहे। धन्यवाद कि आपने पूरी रात हमारी रक्षा की और हमें सुरक्षित रखा। पिता परमेश्वर, ये सुबह हमारी सामर्थ्य से नहीं, हमारी योग्यता से नहीं, बल्कि आपकी दया और अनुग्रह से आई है। इसलिए आज का पहला शब्द हमारे होंठों पर यही है, धन्यवाद। प्रभु, जैसे ये सूरज उगाया है वैसे ही हमारे जीवन में आपकी ज्योति चमकने लगे। जैसे ये रोशनी अंधकार को दूर करती है, वैसे ही आपके सत्य का प्रकाश हमारे मन के हर अंधकार को दूर कर दे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने दिन की शुरुआत चिंता से नहीं, डर से नहीं, भाग दौड़ से नहीं, बल्कि आपकी उपस्थिति से करना चाहते हैं। हम अपने मन, अपने विचार, अपनी योजनाएं, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। प्रभु, अगर बीती रात हमारे मन कोई बोझ रह गया हो, कोई चिंता रह गई हो, कोई डर रह गया हो, तो इस सुबह आप उसे पूरी तरह हटा दीजिए। आज हमारा मन हल्का हो, हमारा दिल शांत हो और हमारी आत्मा आपकी शांति से भर जाए। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि हम अपने बल से इस दिन को नहीं जी सकते। हमें आपकी आवश्यकता है, हर कदम पर, हर निर्णय में, हर बात में। इसलिए प्रभु, आज आप ही हमारी अगुवाई कीजिए। हम जहां जाएं, आप हमारे आगे चलिए। हम जो बोलें उसमें आपकी मधुरता हो, हम जो करें उसमें आपकी महिमा हो। प्रभु यीशु मसीह, आज के दिन हम अपने मन को नकारात्मक विचारों से दूर रखते हैं। हम किसी चिंता को अपने ऊपर हावी नहीं होने देते, क्योंकि आपका वचन कहता है, अपनी सारी चिंताएं प्रभु पर डाल दो, क्योंकि वही तुम्हारी चिंता करता है। पिता परमेश्वर, आज हम अपने परिवार को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमारे माता पिता, हमारे बच्चे, हमारे जीवन साथी, सब आपकी सुरक्षा में रहें। जहां वे जाएं, आप उनके साथ रहें, उसमें आप आशीष रखें। प्रभु, आज हम अपने काम, अपने व्यवसाय, अपनी पढ़ाई, सब कुछ आपके चरणों में रखते हैं। हमें बुद्धि दीजिए कि हम सही निर्णय लें। हमें धैर्य दीजिए कि हम हर परिस्थिति में शांत रहें। हमें नम्रता दीजिए कि हम दूसरों के साथ प्रेम से पेश आएं। पिता परमेश्वर, अगर आज हमारे सामने कोई कठिनाई आए तो हमें डरने न दीजिए। हमें याद दिलाइए कि आप हमारे साथ हैं। अगर कोई दरवाजा बंद हो तो हमें निराश न होने दीजिए। हमें विश्वास दीजिए कि आप हमारे लिए कोई बेहतर रास्ता तैयार कर रहे हैं। प्रभु यीशु, आज हम अपने शरीर को आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर कहीं कमजोरी है तो आप सामर्थ्य दीजिए। अगर कहीं बीमारी है तो आप चंगाई दीजिए। हम ये विश्वास करते हैं कि आप हमारा चंगाई देने वाले परमेश्वर हैं। आज हमारे शरीर का हर अंग आपकी शांति और सामर्थ्य से भर जाए। पवित्र आत्मा, आज हमारे साथ साथ चलिए। जब हमें बोलना हो तो सही शब्द दीजिए, जब हमें चुप रहना हो तो संयम दीजिए। हमें ऐसा इंसान बनाए जिससे दूसरों को शांति मिले, जिससे दूसरों को आशा मिले, जिससे दूसरों को आपका प्रेम दिखाई दे। पिता परमेश्वर, आज हम किसी से जलन नहीं करेंगे, किसी से तुलना नहीं करेंगे, किसी के लिए मन में कड़वाहट नहीं रखेंगे। हम क्षमा में चलेंगे, प्रेम में चलेंगे और धन्यवाद में चलेंगे। प्रभु, अगर आज कोई हमें ठेस पहुंचाए तो हमें तुरंत क्षमा करने का हृदय दीजिए। अगर कोई हमें गलत समझे तो हमें शांत रहने की सामर्थ्य दीजिए, क्योंकि हम जानते हैं कि आप सब कुछ देख रहे हैं और सही समय पर आप ही न्याय करेंगे। पिता परमेश्वर, आज हम अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। हमें नहीं पता दिन कैसा होगा, लेकिन हमें यह पूरा भरोसा है कि आप हमारे साथ होंगे। हम ये सुबह डर के साथ नहीं, बल्कि विश्वास के साथ शुरू करते हैं। हम ये दिन घबराहट के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद के साथ शुरू करते हैं। धन्यवाद पिता कि आपने हमें जीवन दिया। धन्यवाद कि आपने हमें आज का अवसर दिया कि हम फिर से आपके प्रेम में चल सके। आज हमारे होंठों से शिकायत नहीं, बल्कि स्तुति निकले। आज हमारे कदम गलत रास्ते पर नहीं, बल्कि आपकी इच्छा के अनुसार चलें। हे हमारे जीवित, सामर्थी और मार्गदर्शक पिता परमेश्वर, आज हम पूरे विश्वास और नम्र हृदय के साथ आपके पवित्र चरणों में आते हैं। पिता, आप हमारे जीवन के रचिता हैं। आप हमारे कल, आज और आने वाले कल को जानते हैं। आज हम अपने भविष्य की एक महत्वपूर्ण इच्छा आपके सामने रखते हैं, एक स्थिर, सम्मानजनक और सही सरकारी नौकरी। पिता परमेश्वर, हम ये स्वीकार करते हैं कि नौकरी केवल आमदनी का साधन नहीं, बल्कि जिम्मेदारी, सेवा और सम्मान का अवसर है। और हम चाहते हैं कि जो भी कार्य हमें मिले वह आपकी इच्छा के अनुसार हो। प्रभु, आप जानते हैं कि हम कितने समय से तैयारी कर रहे हैं,
कितनी किताबें पढ़ी है, कितनी रातें जाकर बिताई है, कितनी बार निराश हुए हैं और फिर भी उठकर दोबारा प्रयास किया है। पिता परमेश्वर, आज हम अपनी सारी मेहनत, अपनी तैयारी, अपना परिश्रम आपके हाथों में सौंपते हैं। अगर हमारी तैयारी में कोई कमी है तो आप उसे पूरा कर दीजिए। अगर हमारे ज्ञान में कोई कमी है तो आप हमें बुद्धि दीजिए। प्रभु यीशु मसीह, कभी कभी परिणाम देर से आते हैं और मन टूटने लगता है। कभी कभी लगता है कि सब कुछ व्यर्थ हो गया, लेकिन आज हम ये घोषणा करते हैं, हम हार नहीं मानेंगे, क्योंकि हमारा भरोसा परिणाम पर नहीं, परमेश्वर पर है। पिता, अगर अब तक हमें असफलता मिली है तो हम उसे अपनी हार नहीं मानते, बल्कि सीख मानते हैं, क्योंकि आप हर अनुभव से हमें मजबूत बनाते हैं। पिता परमेश्वर, आज हम उन सभी डर को आपके चरणों में रखते हैं। डर की उम्र निकल रही है, डर कि लोग क्या कहेंगे, डर की भविष्य क्या होगा। प्रभु, आपका वचन कहता है कि डर आपकी ओर से नहीं आता, इसलिए आज हम हर डर को छोड़ते हैं और विश्वास को पकड़ते हैं। प्रभु यीशु, अगर कहीं हमारे मन में जलन, तुलना या निराशा आ गई हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। हमें ऐसा मन दीजिए जो दूसरों की सफलता में भी खुश हो सके, क्योंकि हम जानते हैं कि आपका समय सबके लिए अलग अलग होता है। पिता परमेश्वर, आज हम विशेष रूप से प्रार्थना करते हैं उन सभी परीक्षाओं के लिए, लिखित परीक्षा, शारीरिक परीक्षा, इंटरव्यू और दस्तावेज सत्यापन। प्रभु, जब हम परीक्षा हॉल में बैठें तो हमारा मन शांत रहे, जो पढ़ा है वही हमें याद आए, घबराहट हमारे पास न आए। जब हम इंटरव्यू में जाएं तो हमारे शब्द स्पष्ट हों, हमारी सोच संतुलित हो, हमारा आत्मविश्वास घमंड में न बदले बल्कि नम्रता में रहे। पिता परमेश्वर, अगर ये नौकरी हमारे जीवन के लिए सही है तो आप हर बंद दरवाजे को खोल दीजिए, और अगर ये नौकरी हमारे लिए उचित नहीं है तो हमें उस रास्ते से शांति से हटा दीजिए, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि हमारी इच्छा आपकी इच्छा से बड़ी हो जाए। प्रभु यीशु, हम आपको याद दिलाते हैं, नहीं पर खुद को याद दिलाते हैं कि आप हमारे पालनहार हैं। हमारा जीवन किसी परीक्षा की रिजल्ट या किसी नौकरी पर निर्भर नहीं, बल्कि आप पर निर्भर है। फिर भी प्रभु, आप हमारे दिल की इच्छा जानते हैं। आप जानते हैं कि हम एक स्थिर जीवन चाहते हैं, परिवार की जिम्मेदारी निभाना चाहते हैं, सम्मान के साथ समाज में खड़ा होना चाहते हैं। इसलिए पिता, अगर ये आपकी इच्छा है तो हमें एक अच्छी सरकारी नौकरी का आशीर्वाद दीजिए। ऐसी नौकरी जहां हम ईमानदारी से काम करें, भ्रष्टाचार से दूर रहें और दूसरों की सेवा कर सकें। हमें ऐसा अधिकारी, ऐसा कर्मचारी बनाए जो लोगों के लिए आशीष का कारण बने, डर का कारण नहीं। पिता परमेश्वर, आज हम अपने माता पिता को आपके हाथों में सौंपते हैं। उनकी उम्मीदें, उनकी प्रार्थनाएं आपके सामने हैं। उनके आंसू आपसे छिपे नहीं हैं, उनकी रातों की चिंता आपसे अनजान नहीं है। प्रभु, उनका मान रखिए, उनकी प्रार्थनाओं का फल दीजिए। पिता, अगर कभी हमने धैर्य खो दिया हो तो हमें क्षमा कर दीजिए। आज हम फिर से नए विश्वास के साथ खड़े होते हैं। हम कहते हैं, मेरा समय परमेश्वर के हाथ में है, मेरा भविष्य परमेश्वर के हाथ में है। प्रभु यीशु मसीह, हम ये नौकरी घबराहट के साथ नहीं बल्कि धन्यवाद के साथ मांगते हैं, क्योंकि हम विश्वास करते हैं कि जो भी होगा वह हमारे भले के लिए होगा। पिता परमेश्वर, जब वह दिन आए जब हमें चयन पत्र मिले तो हमारा पहला शब्द धन्यवाद हो, और अगर थोड़ा और इंतजार करना पड़े तो हमें टूटने मत दीजिए, हमें तैयार करते रहिए। आज हम अपने मन, अपनी पढ़ाई, अपनी मेहनत और अपने भविष्य को आपके हाथों में सौंपते हैं। आप हमारे लिए रास्ता बनाए, क्योंकि जहां रास्ता नहीं होता वहां भी आप रास्ता बना देते हैं। पिता परमेश्वर, हम ये सरकारी नौकरी की प्रार्थना पूरे विश्वास, पूरे धैर्य और पूरे समर्पण के साथ करते हैं। आज हम आपके सामने झुके हुए हृदय, नम्र मन और भरे हुए आंखों के साथ आते हैं। आज हम किसी मांग के लिए नहीं, किसी सवाल के लिए नहीं, किसी शिकायत के लिए नहीं आए। आज हम केवल ये कहने आए हैं, धन्यवाद। पिता, धन्यवाद कि आपने हमारी पुकार सुन ली, जब हमारी आवाज कांप रही थी, जब शब्द साथ नहीं दे रहे थे, जब केवल आंसू बह रहे थे, तब भी आपने हमें सुना। धन्यवाद कि आपने हमारी वह प्रार्थना भी सुनी जो जोर से नहीं बोली गई, जो किसी ने नहीं सुनी, जो सिर्फ हमारे दिल के अंदर टूटे हुए स्वर में उठी थी। पिता परमेश्वर, कई बार हमें लगा कि हमारी प्रार्थना छत से टकराकर लौट आएगी। कई बार हमें लगा कि शायद आप देर कर रहे हैं, लेकिन आज हम पूरे विश्वास से कहते हैं, आपने हर एक पुकार सुनी, आपने हर एक आंसू देखा। धन्यवाद पिता कि आपने हमें उस समय भी नहीं छोड़ा जब हमने खुद को छोड़ दिया था।
जब हम हिम्मत हार चुके थे, जब हमने कहा था प्रभु अब बस, तब भी आपने हमारा हाथ थामे रखा। धन्यवाद कि आपने हमारे टूटे हुए मन को धीरे धीरे चंगा किया। आपने हमें रातों में शांति दी और सुबह नई आशा दी। पिता परमेश्वर, आज हम ये स्वीकार करते हैं कि अगर आप हमारे साथ न होते तो हम आज यहां खड़े न होते। ये हमारी बुद्धि नहीं थी, ये हमारी ताकत नहीं थी, ये केवल आपकी कृपा थी। धन्यवाद उन दिनों के लिए जब रास्ता बिल्कुल अंधकार में लग रहा था। धन्यवाद उन रातों के लिए जब नींद हमसे दूर थी, क्योंकि उन्हीं समयों में हमने आपको सबसे करीब पाया। प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद कि आपने हमारे दर्द को छोटा नहीं समझा। आपने हमारे संघर्ष को नजरअंदाज नहीं किया। आप हमारे हर आंसू में हमारे साथ रहे। जब हमने आपसे पूछा प्रभु क्यों, तब आपने हमें तुरंत जवाब नहीं दिया, लेकिन आपने हमें अपनी उपस्थिति दी। और आज हम समझते हैं कि आपकी उपस्थिति हर जवाब से बढ़कर है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर तुरंत मिला। धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर देर से मिला। और धन्यवाद उन प्रार्थनाओं के लिए जिनका उत्तर हमारी इच्छा के अनुसार नहीं मिला, क्योंकि आज हम जानते हैं कि आपका हर निर्णय हमारे भले के लिए था। धन्यवाद पिता उन बंद दरवाजों के लिए जिन्होंने हमें रोने पर मजबूर किया। आज हम समझते हैं कि वे दरवाजे हमारी सुरक्षा के लिए बंद थे। धन्यवाद उन टूटे हुए सपनों के लिए, क्योंकि उन्हीं से आपने हमें बेहतर सपने सिखाए। धन्यवाद उन असफलताओं के लिए, क्योंकि उन्हीं से हमने आप पर भरोसा करना सीखा। पिता परमेश्वर, धन्यवाद कि आपने हमारे घर की रक्षा की। धन्यवाद कि आपने हमारे परिवार को संभाला। कई बार हमें पता भी नहीं चला कि खतरा कितना करीब था, लेकिन आपने हमें डाल बनकर बचाया। धन्यवाद उस भोजन के लिए जो हर दिन हमारी थाली में आया। धन्यवाद उस पानी के लिए जो हमारी प्यास बुझाता रहा। धन्यवाद उस छत के लिए जो हमारे सिर पर रही। आज हम मानते हैं प्रभु कि यह सब हमारी काबिलियत से नहीं, बल्कि आपकी दया से है। धन्यवाद पिता परमेश्वर, बीमारी के समय आप हमारे पास खड़े रहे। जब शरीर कमजोर था, तब आपने हमें सामर्थ्य दी। कभी दवाइयों के द्वारा, कभी डॉक्टरों के द्वारा, और कई बार बिना किसी साधन के आपने हमें चंगा किया। आज हम ये गवाही देते हैं, चंगाई आपसे आती है, जीवन आपसे आता है, आशा आपसे आती है। धन्यवाद प्रभु कि जब हमारा मन निराशा से भर गया था, तब आपने हमें आशा दी। जब अंधकार गहरा था, तब आपने हमें सुबह दिखाई। आपने हमें याद दिलाया कि दुख हमेशा नहीं रहता, कि आंसू हमेशा नहीं बहते, कि आनंद का समय भी आता है। पिता परमेश्वर, धन्यवाद उन लोगों के लिए जिन्हें आपने हमारे जीवन में भेजा, जो हमारे लिए प्रार्थना करने वाले बने, जो हमारे लिए सहारा बने। और उन लोगों के लिए भी धन्यवाद जो हमें छोड़कर चले गए, क्योंकि उनके जाने से हमने आप पर पूरी तरह भरोसा करना सीखा। धन्यवाद कि आप कभी नहीं बदले। लोग बदले, हालात बदले, पर आप वही रहे, विश्वास योग्य, प्रेमी और सच्चे। पिता, आज हम अपने भविष्य के लिए भी धन्यवाद देते हैं। हमें नहीं पता कि आने वाला कल कैसा होगा, लेकिन हमें पूरा भरोसा है कि वह आपके हाथों में सुरक्षित है। हम डर के साथ नहीं, घबराहट के साथ नहीं, बल्कि धन्यवाद और विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद पिता परमेश्वर कि आपने हमारी पुकार सुन ली। धन्यवाद कि आप आज भी सुनते हैं। धन्यवाद कि आप आज भी कार्य कर रहे हैं। आज हमने पूरे दिल, पूरे मन और पूरी आत्मा से कहते हैं धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पवित्र, सामर्थी और महान नाम में हम ये धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं। आमीन, आमीन।